पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? 15 था ना, कैपेबिलिटी, ठीक है। ये वेब ब्राउजर के बारे में था। हम लोगों ने टेस्ट किए थे HTML5 का और CSS 2.1 का टेस्ट किए थे कि वो सपोर्ट करता है कि नहीं अलग अलग ब्राउजरों में। ठीक है, ये चीज देखे थे। अगला सत्र है क्या 16 में, कोड व्यू, एडिंग्स ऑफ स्निपेट्स, इसका यूज करना और पेज ट्रांजेक्शन का उपयोग कैसे करते हैं, ये कुछ चीजें। चार चीजें का है। ये आपका जो है HTML एडिटर में कैसे यूज किया जाता है, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब में देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं, उसमें कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है, GUI मतलब आपका हर चीज को क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि ये जो यूजर है वो ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे ग्राफिक जो दिख रहा है, हम यहाँ पे सब चीजें बटन दे रहे हैं, हम इनमें सिंपल क्लिक करके कोई भी काम को आसानी से कर पाया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यही चीजें डॉस में होता है, तो हर काम को आपको कमांड के थ्रू करना पड़ता है कि फाइल बनाना, फाइल में कंटेंट लिखना, फोल्डर बनाना, ये सब चीजें रहती है, कॉपी करना, कट करना, बहुत सारे काम है। सब काम को क्या करते हैं, उसके कुछ प्रीडिफाइंड कोड है, उसका यूज करके ही किया जाता था। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल यूजर में वो सब चीजें आसान हो गई। हम डायरेक्ट जो है आइकॉन पे क्लिक करके, मेन्यू पे क्लिक करके हम वो काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपना एडिटर जो है, हमें डायरेक्ट जो भी कोड लेना था, जैसे हमने पिछली बार फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म में हम लोगों ने क्या कर लिया था, डायरेक्ट हर जो उसका टूल्स है, कंट्रोल है, एलिमेंट है, उसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करके अपने पेज पे ले आते हैं और उस पर फिर देखते हैं कि कैसे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोगों ने सबमिट सब बटन देखा, इनपुट सबमिट, ठीक है, क्लोज देखा बटन के रूप में, और क्या क्या देखें कि इसमें हम इनपुट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डालना है या फिर पासवर्ड डालना है, तब कैसे, तो सब चीजें हम लोगों ने कैसे लिया, इस तरीके से लिए, ग्राफिक से लिए, हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कर पाए। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आता है। तो इसी के साथ है उदाहरण में क्या बताया गया कि वेबसाइट पे जुड़ना चाहते हैं, तृतीय पक्ष जो होता है कोड के रूप में वेब एप्लीकेशन प्रदान करना। ठीक है, तो जो भी चीजें हम ड्रैग करके ला रहे हैं, तो उसका जो कोड है ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है ना, कि हम एक समय हम सिर्फ ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं और उसी समय होगा मैनुअली जो है आपका जो कोड है वो आ जाता है। इसी को होता है क्या, इंटेलिजेंस सेंस किया जाता है। ठीक है, इस फीचर को, जिसमें ऑटोमेटिकली ही कोड का एक का सूची उपलब्ध कराता है। जब आप कोड व्यू मोड में कार्य करते हैं तब आप पॉपअप के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड व्यू रहता है। हमने देखा हुआ डिजाइन व्यू, कोड व्यू और स्प्लिट दिया है। स्प्लिट में क्या होता है, डिजाइन और कोड दोनों को साथ में दिखाता है। ठीक है, अब इसका कैसे उपयोग करते हैं इसको दिखा रहा है कि कोड व्यू का की इस्तेमाल हम इसको पहले ही कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में इस कंटिन्यू करके देखते हैं। जैसे आके एस्टिमेट क्रिएट करने के बोला, फिर कोड व्यू को सेलेक्ट करना है और बॉडी टैग के बाद कर्सर करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट आता है, वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, हम कोड व्यू में हम वर्क करना शुरू करना है, इसको देखेंगे। देखिए इस तरीके से दिखाई देता है। हम आपको एडिटर में ले जाते हैं। ये देखिए, हम यदि पुराने पेजेस को देखना चाहें तो जैसे टेबल पर देखेंगे, टेबल पहले से है उसको हम टेक्स्ट बना चुके हैं। ईमेल लिंक्स, फॉर्म को क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर्म को ओपन कर लेते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पे इमेज को लेबल बनाया गया है और ये डिजाइन है और ये कोड व्यू है, दिखाया शो कोड व्यू। इस तरीके से यहाँ पे सब कोडिंग दिया हुआ है, उसकी जो चीज बनाई गई है ये सब किया गया है उसको। ठीक, इस तरीके से है। यहाँ पर चाहे तो नया चीजें कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बॉडी के अंदर ही एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाता है, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, इंडिकेट के और फॉर्म है, फॉर्म के अंदर करना चाहते हैं हम, बॉडी के अंदर फॉर्म है और यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, यदि मैं टेबल करना चाहता हूँ, टी आ गया, टेबल दिखाई दिया ना, ये ऑटोमेटिकली उस सजेशन फील्ड पे आ गई, आप उसको चैलेंज पे तो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टेबल ओपन हुआ या फिर क्लोज किए, उसके एलिमेंट डालना चाहते हैं, देखो टेबल क्लोज भी हो गया। ठीक है, हमको उसको क्लोजिंग टैग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जैसे उसके अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर क्या होता है,
टी आर और टी डी। टी आर क्या होता है, रो के लिए होती है, ठीक है, आ गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका क्लोजिंग ऑप्शन आ जाएगा तुरंत। उसके अंदर टी डी होता है, ठीक, इसके अंदर ये टी, एक मिनट ना, ठीक, टी आर हुआ, ब्रैकेट ओपन किए, टी डी आया, ठीक है, सेलेक्ट किए और ये, और इसको हम जैसे ही क्लोज करेंगे उसका सपोर्टिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया नेम, और टीडी के बाद एक और कॉलम चाहते हैं, उसमें दे दिए क्या, ये टीडी आया, सेलेक्ट किए, क्लोज किए और क्लास, ठीक है, इतना ही किए। या फिर अब इसके अंदर हो गया एक टी आर है। अब इसका व्यू देखना चाहते हैं तो हम डिजाइन व्यू को देख सकते हैं या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ दिखाई दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कहाँ पे, ये एक नेम और एक क्लास दिया हुआ है। बॉर्डर हम जानते हैं कि बॉर्डर कैसे होता है, टेबल का बॉर्डर। हम यहाँ पे वापस कोड की चले जाते हैं, फुल देखेंगे। और टेबल के लिए बॉर्डर क्या होता है, ऐसे डालते हैं बॉर्डर, ये आ गया बॉर्डर, ओके, और वैल्यू क्या डाल दी है 1, तो ये आ जाएगा आपका, वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये देखिए बॉर्डर बन गया, सभी के बॉर्डर आ गया ना। और यदि सेम चीजें हैं, हम टी आर को कॉपी कर देते हैं, कॉपी, और यहीं पे एक और करके और पेस्ट कर दो, तो दूसरा टी आर हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्या, जैसे मनीषा, ठीक, ये कैपिटल में है मनीषा, और क्लास के अंदर लिख दे क्या, 12, ठीक है। अब देखते हैं कोड में क्या अंतर आता है, इस तरीके से, नेम मनीषा, अच्छा मनीष लिखा है, और ये आपका क्लास पे 12 आ गया। तो इस तरीके से कोडिंग में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इजी कराता है। आपको जो भी चीजें हैं, टीडी करना चाहते हैं तो टीडी कर, टी आर कर सकते हैं, फिर सेम चीजें को हम पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मनीषा, ये हो गया मनीषा, रिया और ठीक है, हमको ये कोडिंग आसान बना देता है, ठीक है। ये कोड व्यू है, ये आ गया। चाहे तो इसका विड बदल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बढ़ा के। फिर डिजाइन व्यू में हम उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं, वो वहां पे उसका कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 90-90 है। अब ये जो है, ये इसका स्टाइल बन गया होगा, ठीक है, तो उसका विथ क्या होगा वो हम कोड में देखते हैं। देखिए ये देखिए क्या बना, हमने स्पेस किया, यहाँ पे स्टाइल टीडी के अंदर आया, ये विथ कितना है 90 पिक्सल, इसका भी 90 पिक्सल, इधर भी विथ क्या है टीडी का 90 पिक्सल, 90 पिक्सल। तो ये ऑटोमेटिक स्टाइल है, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। अलग से स्टाइल यहाँ पे ना बना के हर स्पेस पे ही वहीं पे स्टाइल हमने बना दिया। तो अब हमको बार बार करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये पहले से स्टाइल बना दिए। तो टीडी के लिए हम स्टाइल बना लेते हैं, तो जैसे ही टीडी लिखेंगे वो स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा और उसका भी दिखने मिल जाएगा, ठीक है। हमने स्टाइल के बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि कैसे स्टाइल बनाया जाता है, ठीक है। तो जब स्टाइल आप बना लेते हैं मेटा पे, ये जैसे ये है, इस पे माई CSS में कर दिए तो वो वहां पे वर्क करेगा, ठीक है। हर बार इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि जितने बार आपका ये यूज होगा उतने बार आपको इसको स्टाइल लिखना रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपका कोड की साइज बढ़ जाएगी। कोड की साइज बढ़ेगी मतलब ये इसकी जो साइज बढ़ेगी मतलब केबी भी बढ़ेगा, केबी बढ़ेगा मतलब मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी मतलब कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये क्या है, आपकी सिस्टम और वेब पेज भी लोड होने में समय लेगा, इसलिए उसको इजी वे पे करने के लिए अलग से कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो कम से कम चीज़ों को यूज करें, कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है।
इसमें का जो कंटेंट, इसका कलर जो ब्लैक नहीं आया है, किस कारण से है? क्योंकि स्टाइल शीट में हमने उसका कलर चेंज किया हुआ है, इसलिए। ठीक है, आपको CSS दिखा देता हूँ, याद होगा आपको। ठीक है, ये टेबल टेबल की कलर क्या दिया गया है? ये कलर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको हटा दें, और बॉडी का कलर भी दिया है ये, तो इस कारण भी वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसका उस तरीके से कलर आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे उसको, स्टाइल शीट यूज हुआ इसलिए। ये इसी को बोला है इंटेलिजेंसी जो है, ऑटोमेटिक जैसे ही एंगल करते हैं ये ऑप्शन आता है। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H1 को यूज किया गया है, स्पेस कर रहे हैं एलिमेंट को, स्पेस प्रेस करेंगे तो एलिमेंट क्या होगा, वो लिस्ट में आ जाएगा, और अलाइन करना है तो अलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पेज एडिटर का ऑप्शन है, वहाँ यूज कर सकते हैं क्या क्या इंटेलिजेंस कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस सेंस है, इसमें क्लिक कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों में इंटेलिजेंस है, मतलब आपको सजेशन करे। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट किया गया है, HTML हो या CSS हो, ASP.NET हो, स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट हो, स्क्रिप्टिंग पैरामीटर हो, चाहे PHP ग्लोबल हो, PHP पैरामीटर, इन सब के लिए वो क्या करेगा, इंटेलिजेंसी दिखाएगा और अपना उसका पूरा डेटा को शो करेगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ों को एक्टिव किया गया है। ठीक, उसका यूज करके आप तो क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हैं। आगे है एडिंस। एडिंस मतलब अतिरिक्त जो फीचर्स होते हैं उसको हम एडिंस बोलते हैं। उसको फीचर्स को हम कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम में का भी हो सकता है, या फिर ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, किसी और कंपनी का लेके हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे विशेष कस्टम कमांड और विशेष फीचर को जोड़कर मुख्य प्रोग्राम की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ाता है। जैसे इसमें HTML के दिया एडिंस दिया गया, क्या MSDN, इसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिया गया है कि इंग्लिश है एक्सप्रेशन का। हाँ, ये वेब पेज पे जाके हम देख सकते हैं एडिंस का। ये वेब असिस्ट है, हम यदि डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट हो जाएगा तो ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपको पूरा टाइप करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इसको, HT कैप ऑफ कर देता हूँ, HTTP, ठीक, एस में न लेके कॉलन /MSDN डॉट माइक्रोसॉफ्ट .com/en -US, इंग्लिश वर्जन US इंग्लिश है, इसके अंदर है क्या, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन .JJ@739.5.APX। ठीक है, ये URL है, इसका हम यूज करके जो खोलते हैं। ठीक है, क्लिक किए और ये वेब पेज खुलेगा। ये क्या है, ऑफिशियल होम पेज, ये इस तरीके से दिखा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो सरफेस प्रो 7 का ये बताया है। सरफेस मतलब आपका जो स्क्रीन है, ये बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स के कैटेगरी में है। ठीक है, सरफेस से जो सेंस किया जाता है उसको दिखाएगा। एड ऑन देखो, एवरी मोमेंट माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये जैसे हम गूगल डॉक्स यूज करते हैं, वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का 365 है, जो आपको हमेशा हम मतलब वेब का यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल डॉक्स को यूज करते हैं, वैसे ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनका प्राइस के बारे में बताया गया है। और एड ऑन्स और दिखाएंगे तो सरफेस डाउनलोड करना, सरफेस परचेसिंग की बात करें तो दूसरा चीज़ है। हम दूसरे लिंक पे जाते हैं, यहाँ पे एड ऑन्स का नहीं है, डाउनलोड के अंदर रहता है ये।
एक्सप्रेशन फाइल्स जो हमें चाहिए वो नहीं दिखा है। एक्चुअली क्या है कि जो अपना MEW है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वेब एक्सप्रेशन वेब, ये क्या है अब बदल चुका है, उसको सर्विस बंद कर दी गई है, ठीक है, अब उसका यूज नहीं किया जाता, इसलिए उसके साथ सपोर्टिंग नहीं दिखाया। हम दूसरा लिंक यूज कर लेते हैं। क्या है http dot web assist.com slash go slash xweb slash 8 inch, ठीक है, और हम ओके अडॉप्ट ड्रीम व्यूवर एक्सटेंशन इस तरीके दिया गया है वेब एसेस के अंदर कि ड्रीम व्यूवर का एक्सटेंशन के बारे में एक्सेलरेट योर वेब डेवलपमेंट, इसका यूज किया जा सकता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, लर्न के लिए आप उसको सीखना चाहते हैं तो ठीक है। ये एड ऑन परचेज करने के लिए बोला कितना है, कितना है $800 है ना, यहाँ 799.99 दिया है, मतलब ये क्या है $800 का, ठीक है। तो इसको आप परचेज करके कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है कि डेटाबेस, माइस्क्यूएल आई, सर्वर बिहेवियर, ई चार्ट और डिजाइन एक्सटेंशन, इसका यूज आपको बताया गया है, ठीक है। डेटाबेस में क्या होता है उसको अलग से दिखाया गया है, डेटाबेस के अंदर 399 का है, ठीक। वैसे ही ई ई कार्ड के लिए बताया गया अलग से कितना है, 399.99, मतलब 400 का है। और ये भी डिजाइन से ये भी 400, तो टोटल कितना होता है 1200 का होता है। ये यहाँ पे कितना 800 में मिल जा रही है, इस तरीके से ये बताया गया, ठीक है। तो यदि अति आवश्यक हो, यदि परचेस करना चाहते हैं तो इसका यूज करके अपनी जो डेवलपर है वो यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन को, ठीक है। आवश्यक रहे तभी इसको परचेस किया जा सकता है, अननेसेसरी खरीदना तो है नहीं, ठीक है। तो इसका जैसे है आप जैसे बताए क्या कि गूगल का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार आपने एडिन को डाउनलोड किया है तो डाउनलोड एडिन को इंस्टॉल करने के लिए निम्न विकल्प, यदि आपने डाउनलोड कर लिया है इन सब कहीं से भी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो उसको आप इंस्टॉल कैसे करें, तो आपको टूल्स में जाके एड ऑन एडिन्स में क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मैनेज एडिन का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें वहां पे जाएंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और ओपन कर लेंगे यस और एडिन को समझेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ टूल्स है, टूल्स बटन में देखेंगे इस पर लिंक है, नीचे आते हैं एक्सेल रिपोर्ट कैपेबिलिटी है, सर्च इंजन है, और ये एडिन्स है। एडिन्स पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो भी है क्या बताए, यहाँ पे द सेलेक्टेड एडिन्स लोड व्हेन एक्सप्रेशन वेब स्टार्ट, तो जब भी एक्सप्रेशन वेब स्टार्ट होगा तो जो एडिन रहेगा जो आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे दिखाएगा, हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक भी नहीं है तो हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल, और जो डाउनलोडेड है वहां पे जाके हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका ओपन एक्सटेंशन है, यदि डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड में यहाँ पे दिख जाएगा, अब उसको सेलेक्ट करके हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा चीज के लिए है, ऐप पब्लिशर है ऐप ट्रैकर्स, तो ये इसका एडिट नहीं मिला, ठीक है। जब आप डाउनलोड किए रहेंगे तो वो उसी को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर यहाँ लिस्ट में आएगा उसको क्लिक करके ओके कर देंगे। हेलो, जी सर। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े कि बता दो बैठे जी सर थोड़ा। आ गया। मैं इसका एग्जांपल को फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला समझ में आया क्या कोडिंग कि कैसे होता है, हम तो डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, हाँ, फिर डिजाइन करने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यदि आपको डिजाइन से नहीं बन पा रही है तो आप चाहें तो कोड का भी उपयोग करके डायरेक्ट अपना कोडिंग कर सकते हैं, वो आपको इजी वे पे करेगा, ठीक है।
हम लोगों ने नोटपैड में किया है तो हमको सब कुछ याद करके लिखना पड़ता था, स्पेलिंग मिस्टेक भी होते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आप जैसे ही एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको एलिमेंट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप लिखते जाएंगे वो सजेशन आएगा, क्लिक करेंगे आपको क्लोजिंग। कई बार क्या होता था कि हम याद नहीं कर पाते थे, और कभी कभी क्या होता था कि हम टैग तो ओपन करते थे एलिमेंट को, लेकिन हम क्लोज करना भूल जाते, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ही आप उसको एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका जो है क्लोजिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि आप उसको भूल गए हैं, तो एरर भी कम आएंगे। और उसके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स है किसी भी एलिमेंट के, उसको भी लिखना और ऐड करना आसान है। ठीक है, या तो आप प्रॉपर्टी मतलब डिजाइन व्यू में जाके जीआई में ड्रैग किए और उसके प्रॉपर्टी में जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कोडिंग में जाके भी कोड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टेबल का किया, टेबल लिखे, टेबल का बॉर्डर भी बनाए। अब उस विड्थ भी हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है, वहां पर विड्थ करके उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, नेम दे सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। तो जो भी उसका एट्रीब्यूट्स रहेगा उस एलिमेंट का, आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एच एलिमेंट के बारे में बताया था। देखिए, एच एलिमेंट की जैसे देखना चाहते हैं, उसको भी जाके चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। टेबल के अंदर एंगल किए और H1 दे दिए, H1 लिए। ठीक है, H1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड रहेगा, और ये हम देख सकते हैं डिजाइन में दिखा, ये H1 है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। यदि हम उसको H1 की जगह H2 कर देते हैं, अब देखो इसका क्लोजिंग भी चेंज हो रही है। फॉर्म टैग का देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टू की ये वाला रेड दिखा है मतलब एरर है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, और यहाँ फॉर्म पे भी दिखा है क्योंकि ये क्लोजिंग नहीं हुआ है, फॉर्म H1 के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे ये वाला एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। हो गया। अब H2 है तो इसका साइज छोटा हो गया होगा। आगे छोटा, सबसे छोटा हेडर क्या होता है, H6 होता है ना। चलिए हम यहाँ पे H5 लेते हैं, और ये H5। ठीक है, देखिए हेडर, इसका कलर दिया गया है क्योंकि कलर हम उसको डिसाइड किया गया हेडर का कैसा है। ठीक है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास नेम है, ये चीजें है। हम इसकी बॉर्डर मान लो कि हम यहाँ पे क्या करना है, हेडर के अंदर ही हमको इसको इटैलिक करना है। इटैलिक के लिए क्या रहता है, अंडरलाइन के लिए क्या रहता है, टेक्स्ट को पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन हुआ, ये आगे ना अंडरलाइन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि मैं टैली करूंगा तो क्या होगा, आई टैली होता है, जैसे ही किया उसका क्लोजिंग आ गया। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कटिंग कटिंग करके हम इसको पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। ठीक, तिरछा हो गया होगा, आ गया ये सीधा सीधा, ये तिरछा। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोड व्यू है, कैसे आप उसको इजी वे पे लिख पा रहे हैं। हम जैसे लिखते हैं कोडिंग उसको ऑटोमेटिक शो कर देता है, इंटेलिजेंस है जो इंटेलिजेंस है। ठीक है, यदि मैं क्लोज करता हूँ और कुछ एलिमेंट के नाम लेते जैसे पिक्स है ना, या फिर एच रेफरेंस, ए क्या होता है, लिंक होता है। ठीक, लिंक हुआ, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है, एच रेफरेंस होता है। एच रेफ सेलेक्ट करें, जैसे ही ये आ गया, अब यहाँ पे यूआरएल लिखना है, लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे एस टी एस कोलन स्लैश स्लैश www.google.com। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे मैं एच रेफरेंस को क्लोज कर दिया, ऑटोमेटिक हो गया।
ये आप लोगों का टाइम क्लोज हो रही है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिंक ऐड हुआ, कहाँ पे दिखा, एच रेफरेंस हमने इसके ऊपर किया है क्या, हमने इसका फेस नहीं डाला है, ठीक है। एच रेफरेंस तो लिख लिए यहाँ पे, कहाँ पे लिखे हैं, ये नीचे एच रेफरेंस लिया, लेकिन इसका फेस वैल्यू कुछ नहीं थे, मैंने बता। तो हम फेस देख रहे हैं, डिस्प्ले नेम गूगल, अब आया, ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, सेव करके हम इसको F12 देख सकते हैं, F12 से इस तरीके से। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट, ये है गूगल, क्लिक करेंगे। जब तक हम फेस नहीं लिखे थे तो ब्लैंक दिखा रहा था, अब फेस लिख किया तो ठीक है, क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, ठीक। समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो स्नैप्स है उसका यूज देखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एड्रीन्स हो गया, एड्रीन्स हमने कोई डाउनलोड नहीं किया है, उसको देखेंगे, ठीक है। और स्निपेट्स का उपयोग कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे यूज करना है स्निपेट पैनल में, ठीक। और ये है पीएचडी टेम्पलेट का दिखाया गया है, उसका यूज करते हैं, लिंक पीएचडी और माइक्रो एक्सप्रेशन वेब उसका, ठीक। नेक्स्ट क्लास में ये कवर हो जाएगा, ये वाला सेशन, उसके बाद आगे देखेंगे।